इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक फल वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी क्या कीमत होगी? फल वाला पत्थर देखकर समझ गया कि ये तो पक्का कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वो अपनी बनावटी आवाज में बोला कि दिखने में तो ये कुछ खास नहीं लगता, इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था तो उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला कि इसके बदले मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूँ। फिर आदमी आगे बढ़ गया। उसने सोचा पत्थर कीमती है तो उसे इसकी कीमत किसी जोरी से पता करनी चाहिए। तो वो एक जोरी की दुकान पर पहुंचा और उसने पत्थर की कीमत पूछी। जोरी उस पत्थर को देखते ही पहचान गया कि ये एक बेशकीमती रूबी पत्थर है जो कि किस्मत वालों को ही मिलता है। जोरी बोला कि ये पत्थर मुझे दे दो और इसके बदले 10,000 रुपए ले लो। उस आदमी को अब तक उस पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। आदमी वापस महात्मा के पास जाने के लिए मुड़ा। इतने में जोरी ने कहा, अरे रुको, मैं तुम्हें इसके बदले 50,000 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं रुका और जोरी वो पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। जोरी उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी आदमी वहाँ से चला गया और उसकी कीमत पता करने के लिए वो एक म्यूजियम में गया। म्यूजियम वाले भी उस पत्थर को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि ये पत्थर आपको कहाँ से मिला? आदमी बोला कि आप बस ये बताओ कि आप मुझे इसकी कितनी कीमत दोगे। म्यूजियम वालों ने कहा 1 करोड़। आदमी ये सुनकर हैरान हो गया। आदमी उस पत्थर को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसे म्यूजियम वालों ने रोका और कहा, तुम इस पत्थर की जो कीमत मांगोगे वो मिलेगी, बस ये पत्थर हमें दे दो। आदमी ये सुनकर बौखला गया और उस पत्थर को लेकर वो महात्मा के पास भागा। आदमी ने उस पत्थर को महात्मा को वापस करते हुए सारी बात सुनाई। महात्मा ये सारी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि फल वाले ने इसकी कीमत 10 केले लगाई और सब्जी वाले ने 1 आलू की बोरी लगाई और जौहरी ने इसकी कीमत तुम्हें 1 लाख लगाई और म्यूजियम वालों ने इस पत्थर को अनमोल बताया। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसकी उतनी ही कीमत लगाई। ऐसे ही ये तुम्हारा जीवन है। हर आदमी अपने आप में एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतना ही महत्व देती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप